बासमती Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of the story, babe. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೌತ್ ಗೋವಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. तो वेलकम टू द गोल्डन लैंड ऑफ गोवा। आज आपका स्वागत है हमारे गोवा के सुनहरे धरती के ऊपर। ऑन बिहाफ ऑफ फील गोवा टूर्स एंड ट्रेवल्स आज आपका टूर ऑपरेट किया जाएगा साउथ गोवा के लिए। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कोलबा बीच। यू नो कोलबा बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ गोवा एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। कोलबा का लेंथ सी शो, मेरा आवाज आ रहा है पीछे, क्लियर आ रहा है? ओके डन। 17.8 किलोमीटर का सी शोर है। कोलबा इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है और हमारे स्टेट का लॉन्गेस्ट बीच। देखो ये है इंफॉर्मेशन। ऐसे नंबर 4 इट गोज टू कैलंगुट एंड बागा बीच इन नॉर्थ गोवा। हम लोग नॉर्थ गोवा में बीच का केरला। व्हाट डू यू से सुकुमार सर? यू नो कोवलम द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ केरला स्टेट एंड थर्ड लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। कोवलम का लंबाई है 11.7 मीटर। तो दिस आर द इंफॉर्मेशन द टूर। और आज का टूर कैसा है पता है? आज का टूर बहुत बोरिंग है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज का टूर में एंटरटेनमेंट नहीं है। आज का टूर हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल टूर है। टेम्पल्स आएंगे, चर्चेस डिपार्टमेंट। आई एम वर्किंग फॉर द टूरिज्म फॉर लास्ट सिंस 21 years। आई एम 45 नाउ। 45 साल का हूँ। 21 साल से मैं टूरिज्म में काम कर रहा हूँ। देखो कैसा दिखाऊंगा गोवा का। लैंग्वेजेस कौन सा है यहाँ पर? मैं आपको एक 5 पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से लॉक करके रखिए। बहुत बड़ा जीके है ये। यू नो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ 2 मातृभाषा बोली जाती है, ऑफ कोर्स माय स्टेट। और हमारी 2 मातृभाषा कौन सी है? कोंकणी एंड मराठी। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैव 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कोंकणी एंड मराठी। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, यू नो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया started the first medical college in India in the time of Portuguese in 1890. Number 3, Goa is the first state of India opened the first। जाने के बाद एक आयुर्वेदिक चाय देंगे, वो पीना है, डिहाइड्रेशन उतर जाएगा बॉडी से। फिर गाइड बोलेगा आइए टूर करेंगे, पूरा स्पाइस के बारे में बताएंगे, स्पाइस प्लांटेशन। ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ 250 years ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕಾಲಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ 300 ಹಂಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಂಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಾಲ್ನಂದು ಬಂದಿರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿದು ಶೂಟಿಂಗ್ನು ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ಯಾವ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಮ್ ಮೂವಿದು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. दर्शाता है इस घर का निर्माण 18वीं शताब्दी के सन 1755 में 11,097 स्क्वायर फुट की जगह में हुआ। जाने माने वकील साल्वाडोर फिमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अल्वारेस इस परिवार की चौथी पीढ़ी थे। यहाँ आखिर में इस परिवार
राजा राउजो अल्वारेस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारेस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण आप पाएंगी। वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में उसे जलाने के लिए तेल या घासलेट का उपयोग होता था। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाने का साधन था। कोंकणी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम रखा जाता था। जब कोई मुख्य कारण ये है कि रोम जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है कृपया आगे दिखाई देगी। दूसरी होने वाले विवेश सोना मढ़वाए हुए चैलिस, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। विपरीत दीवार पर रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से अराउजो अल्वारेस परिवार के लिए आई। अगले कमरे की तरफ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರು. ಈ ರೂಮ್ನಾಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಂತ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दस्तावेजों पर हाथ से लिखा अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ರೂಮ್ನಾಗೆ ಗೈಸ್ ಆಪತ್ಕಾಲೀನ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮೋಡೆ ಬೆಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾನಾಗೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಬೆಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇದು ಬೆಡ್ ಚೈನಾದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ರೂಮ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡೋರು ನಾನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದು ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳದೇ ಆಟಿ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा क्रिस्टीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से गलियारे में आगे बढ़िए। ಇದು ವಿಂಡೋನ ಹಾಕೋದು ಫಿಶ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಇವ್ರ ಮನ್ಯಾಗೂ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಿರಂತೆ. ಕಳ್ಳರಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಾಕುಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರಂತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಕ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಿರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರು. शराब रखने का मिनी कार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम पोर्ट और स्टील थे। वाइन बैरल
स्थानीय लोक कथाओं ने पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक रूप दिया और कार्नावाल अथवा इंक्रूज की प्रथा शुरू हो गई। उस समय लकड़ी के मास्क बनाते थे, अभी प्लास्टिक के बनते हैं। 200 साल पहले प्लास्टिक नहीं था। ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಡು ಆಡ್ತಿರಂತೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ರೂಮೇ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते। अल्वारेस परिवार के ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅನ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಚನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆವಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಈ ತರ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಕಡೆದ ಹಂಗೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದು ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಬರ್ನಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. पीछे बाई और की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस के सामान यहाँ प्रदर्शित है। तांबे अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार द्वारा लाए गए थे। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था, ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर चूल्हा, नहाने का पानी गर्म करने के लिए नहाने के कमरे की दाई रसोई घर में प्रवेश करें। ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಅವು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಜಡಿ ಬೂಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಥರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल की टिक्की या सब्जियां भी काटती। कीमा बनाने का मशीन, घरेलू उपकरण जैसे मांस का कीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई। बड़े मटके पीछे बड़े बड़े मिट्टी के मटके जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है।
अराउजो अल्वारेज परिवार के पास असामान्य शंख थे जिनमें दाईं ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं। कुछ मंदिरों में के लिए होता है और आधे सेंटीमीटर मतलब कि ट्रैवल के दाएं से लेकर 3 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां ಕಿಚನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಗೈಸ್, ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोहों में होता है। बाई दीवार पर आपको एक आधुनिक कालीन प्रदर्शित दिखाई देगा। इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूलियानो और मार्गरीटा की शादी में भी इस कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है वो चीन, जापान और मकाऊ से लाई। थोड़ा और आगे दाईं ओर एक लिखने का डेस्क है जो एक तिजोरी का काम भी करता था। इसमें बहुत सारी छुपी हुई दराज थी जिसमें जरूरी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। मेज के ऊपर इस घर के बाकी का पीली वृक्ष प्रदर्शित है। पीछे की दीवार पे जो तस्वीर है। ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೆಸರಿತ್ತು ಮಹಾದರ್ ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ. ಆ ಜನತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ, ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ಲಾಲ್ಚ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜನತೆನೇ ಅವನ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಂದಿನೇ ಅವನ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವೈಫ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ ದೇವತೆಗೆ ಅವನು ಜಾಗ ಬಿಡ್ದ, ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಿದಂತೆ. ಅದು ಖುಷಿ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। घरों और व्यवसाय को दर्शा उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बना घर है जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्ठी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं कळतच नाही.
ಈಗ ನಾವು ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮುರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಿಗ್ ಫುಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರದವ್ರು ವಿಶ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಹೇರ್ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೈಸ್, ತಿರುಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಮೀರಾಬಾಯಿದು ಕಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. काय दाखव ना. ಶಾಂತಾದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ದೇವತೆ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವನು ಗೋವಾದವನೇ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಸಹಕಾರಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 130 ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಸಾಲೆನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. या वेलकम टू स्पाइस. बैठिए अंदर शेड में. या वेलकम टू स्पाइस सर, आइए. आपका सेकंड टाइम है मेरे साथ, आइए मैडम. या वेलकम टू स्पाइस, बैठिए अंदर. वहाँ पूरा बुफे सिस्टम खाना लगा हुआ. खाना होने के बाद प्रैक्टिकली आपके यहाँ बैठ जाएगा. कोई पहला आएगा, कोई बाद में आएगा. लेकिन जब ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜು ಫೇನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ನಶಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಲೇಡೀಸ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೋವಾ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ, ನೀವು ಇದು ಕುಡಿಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದು ಈಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಿನ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅಕ್ಷತಾ ನನಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗೇನು ಆಕೆಗೂ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ಲೈಫ್ನಾಗ ನಾನು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾಕಿಗೆ ತುಂಬ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಸಾಲೆ ಗಿಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पूरा प्रॉपर 30 एकड़ में मिक्स प्लांटेशन है. इसके अंदर कुछ मसाला है, एक एक सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा. बाद में आप लोग चाहे तो घूम लीजिए, फोटो वगैरह खिंचाएंगे.
यहाँ पर देखो ये वाले पेड़ में छोटे छोटे ग्रीन कलर के बहुत सारे बेरीज दिखेंगे। देखो आपको एक कॉफी होता है, ये दो तरह का आता है, अराबिका रोबुस्टा करके। ये अराबिका जिसके नाम से आप लोग नेस्कैफे वगैरह पीते हो। तो पहले ग्रीन होगा, बाद में रेड होता है। वो देखो वहाँ पर एक दो बेरीज रेड भी हुआ है। उसको निकाल के उसके अंदर बीन्स होते हैं, उसको सुखा के रोस्ट करना है, तभी आपको कॉफी का कलर फ्लेवर मिलता है जो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकता है। वो वहाँ पर देखो, नहीं तो वहाँ पर देखो दिखेगा, देखो पंच। इसको कभी आप लोग कच्चा खाओगे ना, आपको ऐसा 30 ml विस्की पीने से लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो आरेकली नाम का केमिकल होता है, उससे नशा हो सकता है। और इसके ऊपर देखो आपको ये रिंग्स दिख रहे हैं, इससे उसका उम्र भी गिन सकते हैं आप। 1 2 3 रिंग 1 साल होता है। पूरे रिंग को टोटल करो, डिवाइड बाय 3 करो, आपको इसका एज पता चलेगा। सेम एक कोकोनट ट्री पर है, देख लीजिए रिंग्स। कोकोनट के लिए 4 रिंग मतलब 1 साल होता है कोकोनट को, और इसका 3 रिंग 1 साल होता है। ओके, एक होता है ये लंबे पत्तों वाला बूश है, देख लीजिए। ये होता है इलायची। इलायची विंटर सीजन स्पाइस होता है, तो दिसंबर टू मार्च उसका सीजन है। और इलायची कभी ना पेड़ों के ऊपर नहीं लगती है, वो बॉटम पे होता है जहाँ पर रूट एंड शूट मिलता है। जमीन से ऊपर ऐसा रनिंग शूट आएगा, उसके ऊपर व्हाइट कलर का फूल, और फूल के बाद को यहाँ पर भी देखो आपको एक छोटे छोटे फ्रूट दिखाई देंगे। देखो ऐसे ना बहुत सारे लगे हुआ, यहाँ पर देखो छोटा छोटा भी दिखेगा आपको। ये भी फ्रूट जो होता है ना आपको अराउंड अप्रैल मई में रेडी हो जाएगा। तो वो क्या होता है, जब तैयार होता है ना बीच से फटेगा, और इससे भी आपको 2 मसाला मिलेगा। ये वाला सबको ना काला सा नट दिखेगा, होता है जायफल, और उसको देखो लाल फूल जैसा है, वो होता है जावित्री, जायपत्री। तो इससे भी 2 मसाला आएगा आपको, जायफल भी जावित्री। आज भाई आ जाओ। ये रैक व्हाइट कलर का छोटा छोटा है हुआ, और यहाँ पर देखो उसका 2 फ्रूट भी दिखेगा आपको, सीधा देखो। ये होता है कोको का पेड़, चॉकलेट का पेड़। ओके, ये अभी रेडी नहीं है, जब ये रेडी होगा ना इतना बड़ा होता है, और उसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, बिल्कुल पपाया जैसे दिखते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बादाम जैसे बीन्स, उसको व्हाइट। चलो चलो, ये मोस्टली सब स्टेट में होता है, हल्दी के पेड़। ये रूट होता है, जमीन के अंदर होगा। जब तैयार होगा सबसे पहले पेड़ मर जाएगा, और ऐसे पता चलता है कि हल्दी तैयार है हार्वेस्टिंग। तो जितना चाहिए जमीन से निकालो, बॉईल करो, सुखा लो, पाउडर करो, हल्दी रेडी आपका इनसे। से पहले ग्रीन होता है, पकने के बाद रेड होगा। रेड को निकाल के सुखाओ, ब्लैक पेपर। उसी रेड को पानी में बॉईल करो, रेड छिलका जाएगा, अंदर का सीड। एक्चुअली 2 ग्रास है। ये फूल वाला जो है ना नॉर्मल ग्रास है, और वो बीच पे देखो लंबा लंबा सा भी दिखेगा आपको ग्रास, उसको बोलते हैं लेमन ग्रास। इसका चाय दिया था, उसपे एक बार शुगर डाला, किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको विदाउट शुगर पीना होता है। और इसका ना मार्केट में आपको ऑयल भी आता है, लेमन ग्रास ऑयल कहते हैं, जो पूरा फेस प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट होता है। कभी डार्क सर्कल हुआ, पिंपल्स, पिगमेंटेशन वगैरह, स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसिड जैसा। फेस प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हुआ तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो लेमन ग्रास ऑयल। बड़ा वाला ना जैकफ्रूट का पेड़ है, कटहल का पेड़। उसके बाजू में देखो और एक पतला सा पेड़ है। ये पेड़ ना आपको ऑन एंड अराउंड गोवा के रेंज में मिलता है, जिसको कोकम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा में, क्योंकि 2-3 दिन गोवा में रहोगे ना बहुत मजा करोगे। उससे ज्यादा रहोगे तो गोवा आपके साथ मजाक करेगा। एक गोवा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सीजन नहीं, यहाँ पर सिर्फ ह्यूमिडिटी होता है। ये 2-3 दिन रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। बाद में पानी जो निकल रहा है बॉडी से ना पसीने के थ्रू, आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, जो हेडेक स्टार्ट करेगा, माइग्रेन स्टार्ट करेगा, मूड स्विंग होने के लिए लगेगा, झगड़ा स्टार्ट होगा। आपको चाहिए तो मैं बाद में देता हूँ। ये ग्रुप को मिलता है, क्योंकि वो ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಮೊದಲೇ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಕಾಜು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಾಜುನ್ ತಳಗಿನ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. बासमती आप कौन से खाने में डालते हो?
तो मसाला थोड़ी है वो। लवंग हो गया ना मैडम, बोलते हैं ऑल स्पाइस का पेड़, इसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं गरम मसाला। अभी गरम मसाला कैसा हुआ, बहुत सारे मसालों को इकट्ठा करके, उसके लिए चाहिए बहुत सारा दिमाग और पेशेंस, है किसी में नहीं है, इसीलिए हमारे लोगों ने आप अभी गूगल को यूज करके देखो, दुनिया का सबसे महंगा मसाला होता है केसर। आप मानो ना मानो, वो 1 किलो 10-12 लाख रुपया पड़ता है। ग्रेड 1 जो आपको इंडिया में मिलता है, ग्रेड 4 आता है, इसीलिए आपको 500 रुपए में 1 ग्राम वगैरह मिलता है। तो एक्चुअल जो ये होता है ना केसर, वो बाहर जाता है। हाँ, सो दैट इज इन कश्मीर। लेकिन एक गोवा कर्नाटका में होता है 20% परफ्यूम्स वाले, और बचा हुआ 30% जैसे आप लोग आइसक्रीम चॉकलेट खाते हो सब लोग, उस पर नहीं जाता वो लेके घूम के आ जाओ। वहाँ पर ना बीवर नाम का एनिमल होता है, वो बीवर जब टट्टी करता है ना, उसके पिछवाड़े से लिक्विड आता है, वो स्मेल करता है वेनिला, इसीलिए आप लोग को पसंद है पूप कॉफी। पानी पी लो, लेकिन वो पीने के लिए है, और वो कभी नहीं मिला ना तो वी कैन डू वन मोर थिंग। हमारा ना अभी एक छोटा सा ट्रेडिशन होता है आपको रिलैक्स करने के लिए। वहाँ पर ऐसा मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी है, वो पानी में 2 ऑयल डाला है। एक होता है सेट्रोनेला नाम का, ये सेट्रोनेला कभी सुना आप लोग? जहाँ पर आप लोग रहते हो वहाँ पर मच्छर है, उसके लिए क्या करते हो, पावरफुल होता है, आपके नर्व्स को ठंडा कर सकता है, बॉडी को मेंटली फिजिकली ठंडा कर सकता है। तो ऐसा होता है लवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो हम लोगों ने क्या किया, वो दोनों ऑयल ठंडे पानी में डाल के रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप लोगों के स्पाइन पे डालते हैं, आपका नर्वस सिस्टम। तू माझ्याकडे मी आतमध्ये जाते पहिले, लवकर जा जो भी हो दूसरी चीज। ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಗೋವಾಲಿ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 24 ನವೆಂಬರ್ 2014ಗೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತಾರ, ಬಾಡಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಾಡಿನ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರಿನ್ ದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಚರ್ಚ್ನಾಗ ಇರೋದವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಬಾಡಿ ख्रिश्चन मध्ये आलो असं वाटतं. ख्रिश्चन तुला आलं की नाही? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ನೋಡಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ 250 ಹಂಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ.
ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಪುಣಾಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೈಟ್ 8:30 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಯ್.